गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन आपका तो हो ही गया इससे पहले, वो भी अबॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। आज हम बात करेंगे इसके आगे, ठीक है। चलिए आज हम ऐसा करते हैं, जो चार्ज वाला जो होता है ना, यानी कि जिसमें आयन आपका दिया हुआ रहेगा, उसका हम निकालने के लिए सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? देखते हैं। चलिए आपके पास सपोज कीजिए ये है एक क्वेश्चन, हम लेते हैं। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। हेलो बच्चा, फर्स्ट में देखिए लेते हैं यहाँ पर क्या बच्चा, Na+। सेकेंड में हम लेते हैं Mg2+। छोटा भी ले क्या, लेते हैं Li2+। नहीं 1+ लेते हैं। फोर्थ में लेते हैं O-। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ में लेते हैं F-। सिक्स में लेंगे सर जी एल्यूमिनियम 3+। फिर लेंगे आगे 7 में सल्फर -। ठीक है। और लेते हैं जैसे Ca++। क्लियर? और ले एक दो और लेते हैं इधर क्वेश्चन Cu2+। 9 नंबर पे 10 Fe2+, Fe3+। और लेते हैं Zn2+। इतना काफ़ी है बताने के लिए, है ना। अब यहाँ पर एक सवाल कि सर इसमें देखिए चार्ज आ गया है, मतलब ये आयन के फॉर्म में लिखा हुआ है, और जब भी आयन के फॉर्म में होता है तो सबसे पहले हमको यही मीनिंग समझना पड़ेगा कि आयन अगर प्लस में है या माइनस में है तब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि सर टारगेट तो यही होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट हम देते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट। हाँ कम इन जल्दी आओ। देखिए कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, ठीक। हाँ देखिएगा, अगर पॉजिटिव अगर आयन है, क्या सर जी, पॉजिटिव आयन या फिर आयंस, तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। इसके बाद अगर आपके पास नेगेटिव आयन अगर है तो उस टाइम पे यस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए आप लोग, ठीक है। पॉजिटिव आयन रहेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव आयन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल देते हैं जैसे E.G। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर Na+ ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब ये इंडिकेट किया है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। कैसे हम लॉस करके दिखाएंगे बच्चा, देखो ध्यान से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सोडियम लॉस किया है, तो यहाँ पर ये लॉस कब किया, जब इसमें प्लस चार्ज आया है कि नहीं। इसको हम आराम से दिखाते हैं। देखिए अब इसको हम हटाते हैं। देखिए अभी यहाँ पर कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई अगर आयन नहीं है, इसका मतलब जो उसका एटम का नंबर वही हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, बहुत सिंपल है। देखिए एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन। हमने बोला चमका ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि कब लॉस करेगा या फिर कब गेन करेगा। देखिए इसको हम समझा रहे हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। देखिएगा अगर आपके पास सोडियम है तो ये आपको क्या करेगा, लॉस कराएगा। लॉस क्यों करेगा, हालांकि आप पहले जानते हैं क्योंकि 281 होता है सर, तो ये स्टेबल होने के लिए ये एक हमेशा क्या करेगा, दान ही देगा, क्योंकि स्टेबल होना चाहता है। ये स्टेबल कब होगा, जब ये 2,8 के फॉर्म में होगा तब होगा सर। तो यहाँ पर ये लॉस कैसे करेगा इसको समझिएगा। तो हम यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, ये लॉस तब करेगा जब
ये किसी को ये देगा, तो प्लस बोल देंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दिया, प्लस मतलब ये, और जब भी ये प्लस हो गया ये, इसका मतलब 10 + 1 होगा ना। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब इससे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसका मतलब ये इंडिकेट हुआ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो यहाँ पर अभी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना था? 11। अब कितना हो गया यहाँ पर? 10। इसका मतलब क्या समझे कि अगर पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया, फिर पॉजिटिव अगर आयन आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घट गया। क्या हो गया? घट गया। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा उस टाइम पे आपका इलेक्ट्रॉन घटेगा, और जब माइनस होगा उस टाइम पे बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं एक और, जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्लोरीन है जो कि 17 नंबर में होता है कि नहीं। आप यहाँ पर जरा याद करो ये किस फॉर्म में होता है, देखिए 287 के फॉर्म में। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना सर? चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। इसका मतलब सर ये गेन करेगा। अब गेन करेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिएगा ध्यान से। जब ये गेन करेगा आराम से, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अब गेन कर रहा है प्रोडक्ट से पहले, और जब ये गेन करेगा इसका मतलब किसी से लेगा, और जब ये लेगा इसका मतलब क्या, ये कर्ज में हो गया, और जब भी कर्ज में हो गया इसका मतलब क्या, नेगेटिव में हो गया। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे चश्मा लगा के? क्या नहीं, हम यहाँ इंडिकेट करेंगे Cl-। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि अब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। कितना? 18। हालांकि जब भी आयन में होगा उस टाइम पे आप इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं करेंगे, ठीक है। बस आपको समझ जाना है कि अगर Na+ इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, Cl- इसका मतलब यस 18 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है सर, जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन कम, जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। बहुत सिंपल है सर, है कि नहीं। इसका मतलब सर आप जो यहाँ पर एग्जाम्पल में जो दिए हुए हैं ज़रा आप लोग बोलिएगा साथ में। Na+ इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। Mg2+ इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। Li+ इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, पकड़ लिया। इसका मतलब कैसे? Li+ है तो लिथियम तो 3 नंबर में आता है, ये प्लस है, इसका मतलब ये घट जाएगा सर। सिमिलरली O- है 10, वेरी गुड। F-10, इसका भी 10, इसका 18, क्योंकि 16 में आता है और माइनस है। कैल्शियम का 18, वेरी गुड। आगे Cu2+ इसका मतलब, हाँ कॉपर का 29 में होता है, इसका मतलब सर 2 + 27, Fe24, ये हाँ 23, ये 28। अब इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन निकालना, लेकिन थोड़ा संभल के, ज़्यादा नहीं, थोड़ा संभल के। और संभलना आपको सिर्फ ये सब में है, बाकी ये सब में दिक्कत नहीं होगा आपका, है ना। शुरुआत करते हैं, शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखिए इससे पहले भी निकाले थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, लेकिन फ़र्क कितना था, कुछ में चार्ज नहीं था, कुछ में उसमें आयन नहीं था। अब और इसमें आपका आयन है सर जी, हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और सबका ध्यान भी यहाँ पर होना चाहिए, वरना क्या लिखता है बच्चा, पाप नहीं बल्कि महापाप, है ये नहीं। हाँ ध्यान से देखोगे। अब निकालते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिएगा 1s2 2s2 2p6 हो गया। काउंट करेंगे, आपका देखिए 10 आना चाहिए, 10 आपका आ गया है। आगे देखिएगा 1s2 2s2 2p6 हो गया। अगर यहाँ पर 2+ चार्ज नहीं होता तब यहाँ पर क्या हो जाता आगे 3s2, लेकिन यहाँ पर हमको 10 ही लेकर के चलना है। इसका मतलब सर 2 मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना सर। यस, ऐसे आगे देखिएगा, हाँ ये हो जाएगा 1s2 खत्म। नेक्स्ट आगे देखिएगा 1s2 2s2 2p6, क्योंकि सर यहाँ पर 2 हमको बढ़ाना है सर, क्योंकि इसमें माइनस आयन है। आपने बोला चमका ना, K2 एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे देखिएगा F- है, तो 1s2 2s2 2p6, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है तो 10 हमको लेके चलना है ना सर। ओके, पूजा आप बताओ इसका Li3+ का
1s2 बोलो 2s2 2p6, क्योंकि सर यहाँ पर भी 10 ही है सर। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे, इसके बाद देखिए, हाँ 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2 3p6, काउंट कीजिएगा, आपका 18 आना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट Ca++, अब जरा बताओ इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सेम हो जाएगा वही। अब बारी इधर का, इधर वाला देखते हैं। Cu2+ है, Cu2+ है। अब इसमें देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। ये निकालने के लिए थोड़ा हमको छोटा लिखना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, इधर जगह है, हम ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ हम कर देते हैं, जो नंबर जो था यहाँ करते हैं 9 10 11 12, है ना। Cu2+ दिया हुआ है, Fe2+, Fe3+, अब आगे पीछे जो भी आखिर सॉल्व तो करना ही है ना सबका, 2+, है ना। अब देखिएगा इसका निकालते हैं। तो लोग अब सोच रहा होगा कि सर यहाँ पे 27 है, अब 27 के हिसाब जो होता है हमको वो कर देना है। तो लोग क्या करेगा, ऐसे करेगा। फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 4s2 और 3d7। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। मतलब अगर 27 के हिसाब से करोगे तो ये आपका होगा, और बिल्कुल ये सही है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, ठीक है। तो सही क्या होगा समझिएगा, जो इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जो हम लोग निकाल रहे थे जनरली, उसके अकॉर्डिंग आपको कम करना है। बतिया समझे। जैसे इसका नॉर्मल फॉर्म जब निकालते हैं कॉपर का, तो क्या होता है देखिएगा। देखिए इसको हम हटाते हैं अभी, पहले कॉपर के एकदम आराम से निकालिए, ठीक है। इसको हम अलग से समझाते हैं थोड़ा, एक बार इसको मिटा दें, ये ऊपर वाला इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इससे पहले देखिए निकालिए आप कॉपर का, जो 29 नंबर में होता है, ठीक है। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 3p6 4s1 और 3d10, ये होता है। ये हम लोग सीख चुके हैं, है कि नहीं। 3d10 ये हम लोग सीख चुके हैं। क्लियर। तो इसमें हमको कम करना है सर, बात समझे। तब देखिए हम कैसे कम करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखोगे, पहले किस में कम करेंगे, सवाल ये उठता है सर इसमें कि इसमें। हाँ क्यों, क्योंकि सर इसका एनर्जी लेवल लो होता है, कम होता है। जिसका लो होता है उसमें से निकालोगे। आई रिपीट, फिर से बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट में आपका ये है, इसका मतलब ये मत सोचना कि लास्ट में ये है तो इसको निकालेंगे, नहीं। लास्ट में इसका मतलब इसका हायर एनर्जी है, तो इससे पहले जो होगा वो होगा लोअर। तो पहले लोअर लास्ट निकाल लीजिएगा। तो यहाँ जब निकलेगा कितना निकलेगा, एक ही है तो एक निकलेगा, और जब यहाँ से एक निकलेगा तो बचेगा यहाँ 0, खत्म। और यहाँ पर एक और निकाल, क्योंकि सर यहाँ पर Cu2+ है, तो एक तो यहाँ से निकल गया है, एक बाकी न रह गया सर। इसका मतलब सर यहाँ पर हो जाएगा 9। आप चाहोगे तो इसको आराम से ऐसे आप लिख सकते हो। अभी इसको देखिए हम ये बता रहे हैं यहाँ से ऐसे, बाकी इसको हम फिर अभी मिटा देंगे। इसको चाहोगे और में करके ऐसे लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पर चाहोगे इसको पहले आराम से 3d9 ऐसे कर सकते हो, बस हो गया आंसर। ये लिखो ऐसे पूरा दिखा कि हाँ यहाँ 0 होता है, या फिर शॉर्टकट में ये कर दो, आपका ये हो जाएगा आंसर। सिमिलरली आप आगे आपका सब ऐसा ही सॉल्व किया जाएगा। पहले नॉर्मल फॉर्म का आपको मालूम होना चाहिए, तभी जाकर के आप उसमें घटा सकते हैं। और दिक्कत सिर्फ होता है, अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो क्रोमियम और कॉपर वाले में ही बच्चा का दिक्कत होता है, बाकी इधर दिक्कत
नहीं होता है, ठीक है। बाकी और भी आगे जब 30 के जब आगे जाइएगा तो 47 आता है ना। एज इज सिल्वर याद कीजिए, है ना, जब उसका निकालिएगा क्योंकि वही प्रॉपर्टी का सेम होता है ना, इसीलिए। आखिर देखिए कॉपी कोई लाया होगा, उसमें देखिएगा चिपकाया, देखो हाँ लाओ। जैसे ये जो हम टेबल जो आपको दिए हैं, तो ये जो ग्रुप वाइज जो आपका दिया हुआ सर जी, जैसे ये ऐसे ये प्रॉपर्टीज सेम होता है इसीलिए दिया गया है। तो कॉपर के नीचे वाला जो है ना उसका भी सेम प्रॉपर्टी में होगा, मतलब उसका भी सेम कहानी आएगा, उसमें भी सेम कर लीजिएगा आप लोग वैसा ही। खैर हम लोग चलते हैं अब आगे, देखिएगा। अब इसको हम मिटा दें क्योंकि आगे हम सॉल्व करेंगे। अब करेंगे डायरेक्ट। अब आपको ये मान के चलना है कि अब हमको ये सब आ गया, दिक्कत जाएगा तो 30 सेकंड फिर पीछे कर लीजिए और देखिए इसको, आपको फिर से समझ में आ जाएगा क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं। ओके, तो ये निकल गया इसका, है ना। देखिए फटाफट करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 और 3d 9, ऐसे कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। Fe2+ है, Fe2+ है, तो फटाफट कीजिएगा। देखिए इसका मतलब कितना 24। अब 24 के हिसाब से ये मत कर लेना फिर हम लोग सीख चुके हैं सर क्रोमियम का जैसा निकाल रहे थे, हाँ 4s1 3d 5 ये निकाले थे आप लोग। इसके हिसाब से नहीं करोगे, पहले आयरन का जो होता है उसके हिसाब से करोगे। जब आयरन का जब निकालोगे कितना आएगा, ये आएगा। अब इसमें आपको कम करना है मेरे प्यारे बच्चे, बात समझे। देखिए तो सर जी इसका बताइए, देखिए क्या लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद यहाँ पर पहले एक बार हम लिख लेते हैं फिर इसको हम बताते हैं ना। आप नॉर्मल अगर लिखते तो ये होता 4s2 3d 6 होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर बात ऐसा है कि Fe में 2+ है। अब क्या करोगे, यहाँ 2 कम कर दोगे। हम यहीं से क्यों कम किए, क्योंकि हाँ इसका एनर्जी लेवल लो है इसके तुलना में, तो सर इससे भी तो कम इसका हम क्यों नहीं निकाले। नहीं, हम लोग लास्ट का 2 में ही कंपेयर करके देखेंगे, बात समझेंगे। चलते आगे, है ना। तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ ये हो गया इसका, समझे। आगे अब देखिए Fe3+ है। अब सिमिलरली वैसे ही करोगे तो सर यहाँ पर जब हम 2 कम किए तो ये तो 0 हो गया। अब एक हमको और ना कम करना है सर इसमें, तब क्या कर लेंगे, यहाँ से कम कर लेंगे। तो अब देखिए अब शॉर्टकट में लेके चलेंगे। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पर ये अब खत्म क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा, इसको लेके आपको नहीं चलना है। अब सीधा इसका 3d 5 हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए Zn2+ है, तब क्या करोगे, देखो 1s2 2s2 है ना 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पर कर लेंगे 3d बताओ 10, क्योंकि यहाँ पर सर 4s वाले में 2 कम हो गया तो आपका सिर्फ ये बच गया। अब बात समझे, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम बच्चा किसी को, आवाज नहीं आया, एनी प्रॉब्लम किसी को, नो, क्लियर। तो शुभ काम में देर नहीं, फटाफट इसको नोट कर सकते हैं। हाँ पॉज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे, है ना। अब हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या पुष्पा नहीं बोलते हैं तो ये अच्छा बात नहीं होता है, बोलेंगे, है ना। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं आज। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये हम बात कर लेंगे। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। देखिए पहला सवाल कि सर ये ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है। सर ये तो हम सीख ही गए अभी। सर यहाँ पर देखिए इससे पहले लग गया है ग्राउंड स्टेट,
तो बस इतना केवल ध्यान रखना कि शॉर्टकट में लिखने के लिए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आप ग्राउंड स्टेट हम किसको मानेंगे सर? तो उसका देखिए हम लिस्ट अभी देने वाले हैं ना। तो नोबल गैसेस में जितना आता है, यानी कि जितना स्टेबल एटम्स है, वो सबको हम मान लेंगे क्या? ग्राउंड स्टेट एटम्स मान लेंगे। हमने बोला चमका, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेंगे ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम किसको किसको माना गया है समझिएगा। जैसे आप लोग नोबल गैसेस जानते हैं ना, पीरियोडिक टेबल के लास्ट ग्रुप में चल जाइएगा 18 वाले में, है ना। तो सब जितना होता है सब स्टेबल होता है, और वही सबको माना गया है ग्राउंड स्टेट। बात समझे? ग्राउंड स्टेट हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। दीजिए सर, लिखिए। देखिए जैसे हम यहाँ पर लेंगे हीलियम, लेंगे नियॉन, लेंगे आर्गन, लेंगे क्रिप्टन, लेंगे जेनन। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी हम लिख देते हैं। देखो इसका 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, है ना। जनरली यही सब यूज होता है। हमने जो बोला चमका ना, यस। ध्यान से समझिएगा, अगर यदि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन तक चला गया या फिर उतने तक आप चले गए हैं, उस टाइम पे आप शॉर्टकट में केवल लिखोगे हीलियम और ये लगा दोगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। क्लियर? फिर इसके लिए ग्राउंड स्टेट आपका हो जाएगा नियॉन, और जब भी ग्राउंड स्टेट ऐसे दिखाइएगा उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाइएगा, अब दिखाने का जरूरत नहीं है। फिर आगे आर्गन और सिंपल लगा दीजिएगा स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आगे गुलाब बाबू क्या हो जाएगा? क्रिप्टन, और यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद देखो जेनन के लिए, देखो ये क्रिप्टन है, ये जेनन है ना। इसके लिए जेनन, और ये लग जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा सा रूल्स है, इसको अभी हम बताएंगे। ठीक है, कैसे आपको लिखना है। हालांकि एग्जाम्पल हम देंगे डायरेक्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, आपको और जल्दी समझ में आ जाए। देखिए राइट डाउन, ठीक है, राइट डाउन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमने बोला चमका ना बच्चा। देखिए फर्क यहां पर इतना है कि एक वर्ड आ गया है ग्राउंड स्टेट का, और ग्राउंड स्टेट हमको ये मान के चलना है। नमस्कार, आ रहे सर, आ रहे। ये हो गया ना। हाँ, आगे देखिएगा। इसके बाद ए डॉट जी, जैसे लिथियम कितना नंबर पे है? 3। अब इसका निकालो। देखिए 1s2 2s1। देखिए इससे पहले ध्यान से जो भी आप निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे जस्ट पहले देखिएगा कि कौन आ रहा है ग्राउंड स्टेट में। तो देखिए 2 यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब हीलियम वाला आ गया है। तो शॉर्टकट में आप लिखेंगे ऐसे हीलियम, बस आज कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो बचेगा 2s1 हो गया। हमने बोला चमका ना। इसी तरह से आप आगे चलते चले जाएंगे, है ना। जैसे बेरिलियम का, फिर बोरॉन का, कार्बन का, ऐसे। जैसे अब हम लिखते हैं शॉर्टकट में सीधा हीलियम, यानी कि 2 खत्म। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 2s2, फिर आगे ये 4, ये 5, ये 6, ये हीलियम हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2s2, और यहाँ पर हो जाएगा हाँ 2p1। फिर आगे हीलियम 2s2 2p2। क्लियर? आगे वो लोग है, ये है नहीं ना, वो लोग है। अच्छा ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम करते हैं कंटिन्यू, है ना। हेलो बच्चे, आप देखो इधर, नाइट्रोजन 7 नंबर पे, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, फ्लोरीन 9, उसके बाद आगे बोलो नियॉन 10 नंबर पे, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, ठीक है, उसका फॉस्फोरस। तो दन 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 कर सकते हो ना आगे। हम सीधा हम चलेंगे अभी आगे, देखो इधर। खैर यहाँ पर बताओ, अभी देखिए नाइट्रोजन है, तो इससे पहले वाला ग्राउंड स्टेट केवल हीलियम ही अभी आ रहा है, इसलिए हम हीलियम ही लेके चल रहे हैं। इसको देखिए बाकी जो बचेगा वो कर देना है, 2s2, है ना, उसके बाद 2p कितना हो जाएगा, फिर 6 बोल रहा है, जोड़ते जाओ, हाँ 3, आगे हीलियम, है ना, 2s2, 2p4, अब यहाँ पर हाँ हाइड्रोजन नहीं हीलियम, है ना, 2s2, 2p5, फिर आगे। अब यहाँ पर हाँ यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम आ गए स्टेबल जो होता है ना ग्राउंड स्टेट वाला, उसमें हम लोग पहुँच गए हैं, तो आप सीधा लिख सकते हैं नियॉन, खत्म। फिर आगे इसमें तो सर यहाँ पर 10 तक हो गया, आप सिंपल लिखेंगे यहाँ पर 3s1 हो गया। इसके बाद एनी यानी नियॉन 10 तक हो गया आपका, उसके बाद 3s2, फिर आगे बोलो फटाफट, शुभ काम में सब में देर नहीं, बोलो 3p1। इससे से आगे बढ़ते चाहिएगा, ये 6 तक जाएगा आपका 18 तक, और वहाँ पर फिर से 18 का आर्गन एकदम शॉर्टकट में लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ लेते हैं हम आर्गन, तो डायरेक्ट कर देंगे हम Ar, खत्म। अब आगे लेते हैं, नंबर तो लोग देते जाओगे, नंबरिंग कर लोगे, हाँ बच्चा, ओके। आगे देखिएगा, गप नहीं मेरे प्यारे बच्चे, गप नहीं, देखो इधर। इसके बाद हम तो आगे बढ़ जाते हैं, जैसे पोटेशियम का, ठीक है। देखिए तो इससे पहले 18 आता है ना सर, यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है बच्चा का कि सर 18 से पहले ये भी तो आता है, तो कोई एक ही लेना है और वही लेना है जो इसके जस्ट पहले होता हो, उसी का ग्राउंड स्टेट आपको इस्तेमाल करना है, दूसरा नहीं। हमने जो बोला चमका ना, जैसे इससे पहले ग्राउंड स्टेट वाला कौन आता है, तो आर्गन आता है, तो बस शॉर्टकट में ये लिखोगे आर्गन, Ar। इसके बाद हाँ आर्गन के बाद क्या आता है यहाँ पर, 4 नहीं 3D, अरे बाबा, हाँ 4 ना होगा, हाँ 4s1, हाँ। इसके बाद कैल्शियम 20 में तो लिखेंगे आर्गन, उसके बाद 4s2, फिर आगे आएंगे देखिए स्कैंडियम का, है ना, तो ये हो जाएगा आर्गन, और यहाँ पर 4s1 और 3D, हाँ 2 और 3D1। इसके बाद टाइटेनियम का, वैनेडियम का, ये क्रोमियम का, फिर आगे जो तरीका है वो आप सेम कर लेंगे 30 तक, बात समझे। अभी आर्गन तक ही केवल इस्तेमाल होगा, आगे आपका इस्तेमाल नहीं होगा। फिर 30 जब पार कीजिएगा तब देखिए 36 में पहुंच जाइएगा, और 36 के बाद जो होगा फिर उसमें आप ग्राउंड स्टेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम आते हैं, मान के चलो इधर तो नहीं हटेगा, इधर नोट कर लिए क्या, कर लिए ना, ओके, हाँ नीचे नहीं मिटाएंगे, ओके। जैसे मान के चलिए हम लेते हैं क्रिप्टन का, तो क्रिप्टन कितना नंबर में, 36 नंबर पे, तो हम सीधा लिखेंगे Kr, हो गया। और क्रिप्टन के बाद 37 में कौन सा आता है एलिमेंट, बताओ। क्रिप्टन के बाद बोलो, रुबिडियम इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ कितना नंबर में, 37, हाँ। तब यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल लिखोगे Kr। अब ये नॉलेजवा होना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा, तो
तो 36 के लिए जब हम निकालते हैं तो जाहिर सी बात देखिए 4s2 और 3d10 यहाँ तक 30 हो जाता है। और जब हम लोग आगे जब जाते हैं नहीं 5 नहीं बच्चा, इसके बाद 4s2 3d10, इसके बाद हमको बता इधर, हाँ 4p में 4p6, इसके बाद 4p के बाद कौन सा नंबर आता है 5s। हाँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 36 यहाँ पर हो गया पूरा खत्म, मतलब 5s। हाँ तो नॉर्मल वाला जो आपका होता है तो 5s आप बोले, लेकिन इसके बाद ना बोलिएगा। हमने जो बोला चमकाना बच्चा। तो इस तरह से ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालते हैं। हमने जो बोला चमकाना। तो इसी के साथ ये क्लास ओवर होता है, आज का क्लास यहीं तक, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।